what are the common menstrual disorders that women face? So common menstrual disorders हो सकते हैं irregular cycles. Irregular cycles मतलब या तो cycles बहुत frequent हो रहे हैं, हर 21 दिन से भी जल्दी हो रहे हैं, या फिर delayed cycles यानी कि cycles जो हैं वो 35 days से ज़्यादा prolong हो रहे हैं. They may come in 35 days or they may even be skipping by an entire month or 2 months. So irregularity of the cycles, number 1. Number 2, in terms of the blood flow, कि आपको जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. ज़्यादा ब्लीडिंग की कोई क्वांटिफिकेशन यूजुअली नहीं होती, लेकिन कोई भी ऐसी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जिसके कारण आपको वीकनेस हो रही है या आपको अनीमिया डेवलप हो रहा है, या वो ब्लीडिंग आपके पहले के पीरियड्स के कंपैरिजन में बढ़ गई है, देन वी कॉल इट हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. या फिर रेयरली देयर कैन बी प्रॉब्लम्स विच कैन लीड टू रिड्यूस्ड ब्लीडिंग इन द पीरियड्स. मतलब फ्लो हो ही नहीं रहा है लेकिन केवल स्पॉटिंग हो रही है. So the amount of bleeding that happens in the period can be a source of problem. Then the third thing is painful periods. So जिसको हम dysmenorrhea भी बोलते हैं. तो यदि आपके periods पहले painful नहीं थे but now they have become more painful, or if they are associated with other symptoms like painful intercourse or foul smelling vaginal discharge, or you have pain while passing motion at the time of periods. So ऐसे अगर कोई भी symptoms होते हैं then you must seek a gynae consultation. And then apart from these irregularities in periods, sometimes there can be intermenstrual bleeding, which means कि आपको regular menstrual cycles तो आ रहे हैं, लेकिन in between these regular cycles you are having unscheduled bleeding. So that is also an area of concern and it needs to be evaluated. Then postcoital bleeding, which means bleeding after intercourse. So postcoital bleeding एक ऐसा सिम्टम है जिसको हम काफ़ी सीरियसली इवेल्युएट करते हैं, बिकॉज ये सिम्टम रिलेट किया गया है कैंसर ऑफ द सर्विक्स के साथ, यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के साथ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग के एपिसोड का कारण कैंसर सर्विक्स ही हो, लेकिन अगर आपको पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग कभी भी होती है तो आपको ज़रूर जाके अपने आप को चेक करा लेना चाहिए. एंड लास्टली पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, विच मीन्स ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज. सो अगर किसी को पूरे 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं देन वी कैन से दैट द लेडी हैज़ अटेन्ड मेनोपॉज. अगर एक बारी मेनोपॉज अटेन करने के बाद कभी भी ब्लीडिंग का एपिसोड होता है तो अगेन इट नीड्स टू बी प्रॉपरली evaluated. So these are the common menstrual disorders that women can face and which need to be evaluated and treated.